So here talking about the median of the grouped data. See, जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होता है मीन्स एक सीक्वेंस में डाटा होता है तो हम क्या करते हैं वी जस्ट अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद हम एन चेक करते हैं मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमने क्लास 9 में किया हुआ है. तो इफ एन इज ओड द मीडियन इज n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन मीन्स वो वाली ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन बन जाती है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज द मीडियन. एंड व्हेन n इज इवन तो n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन इन दोनों का मीन हम लेते हैं एवरेज. ठीक है, मीन हम लेते हैं और वो हमारा मीडियन बन जाता है. जब हम ग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ग्रुप्ड डाटा लेना है. ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं मीन्स मेकिंग क्लास इंटरवल्स. तो क्लास इंटरवल्स जब हम बना रहे हैं उसमें बस दो माइन्यूट से पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझने की और ध्यान रखने की जरूरत है. जैसे आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. मार्क्स ऑब्टेन्ड इज द ऑब्जर्वेशन. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है. तो यहाँ पर आपका जो टेबल है ये तो सिंपल टेबल है. ये आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, ये जस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल है. उसके बाद अगर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपका ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है. ठीक है, इस टेबल को पहले देखें तो मार्क्स ऑब्टेन 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6. मार्क्स ऑब्टेन 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 थे जिनके 25 आए थे, इनकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 हो गई. तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कैसे निकालते हैं हम कि 20 मार्क्स 6 बच्चों के अप टू 25 मार्क्स 26 बच्चों के मीन्स 20 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं और फिर 25 मार्क्स 20 बच्चों के आए हैं. तो अप टू 25 में आप वो वाले भी इंक्लूड कर रहे हैं जिनके 20 आए हैं, है ना. तो 6 + 20 26 हो गया, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई. अब फिर आपने अप टू 28 निकाला. ठीक है, अप टू 29, अप टू 33, इसको आप अप टू बोल सकते हैं या लेस देन भी बोल सकते हैं. लेस देन 25, लेस देन 25 मीन्स 25 तक, है ना. मीन्स जिनके 20 भी आए हैं और 25 भी आए हैं. आपको दो टर्म मिलेंगी, लेस देन और मोर देन, है ना. उससे आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी. तो बेसिकली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाला ऐड करके, पहली वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड करके 26 आ गया था. फिर 26 + 24 किया आपने तो 50 आ गया. इस तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपका जो n आता है दैट इज द सम. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सम. यहाँ पर आपका n क्या हुआ 100. ओके, n is 100 according to this example. This is from your NCERT. I'm explaining from NCERT. तो आप इसको भी NCERT से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं, दोबारा रीड कर सकते हैं. फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. ठीक है, तो n आपका 100 है तो n is even. ओके, तो n इवन है तो n/2th प्लस n/2 n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन मीन्स 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन, उनका एवरेज आपका मीडियन होगा. 50th ऑब्जर्वेशन आपकी 28 है. वो क्यों? क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 में आ रही है और 51st ऑब्जर्वेशन वो आपकी होगी इसमें लाई करेगी 50. इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट्स ही तो हैं. मतलब 50 बच्चों के 50 रोल नंबर अगर मैं सोचूं तो 50 रोल नंबर तक के बच्चों के 28 मार्क्स हैं. 51st जिसके हैं उसके 29 मार्क्स हैं. ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो 29 मार्क्स आ रहे हैं 28 बच्चों के. ठीक है, तो 51st ऑब्जर्वेशन आपकी 29 हो गई. ठीक, तो आपने 28-29 का एवरेज निकाला और मीडियन निकल गया. ठीक है, तो ये एक तरीका था. दूसरा आपके पास यहाँ पर ये वाला टर्म, बस इसमें मीडियन निकालने का तरीका ये आपका डायरेक्ट मेथड था. अब फिर क्लास इंटरवल्स जब हमारे पास बनते हैं, ठीक है, ये तो सिंगल ऑब्जर्वेशंस थी. क्लास इंटरवल जब बनते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं. उससे पहले हमें ये समझना है लेस देन 10 5, लेस देन 20 8. ठीक है, आपके पास डाटा ऐसे भी गिवन हो सकता है मीन्स ये आपका एडिशन पिछले वाले क्वेश्चन को रेफर करके किया हुआ है. ठीक है ना, वरना डाटा आपके पास ऐसे हो सकता है, बस इतना दिया हुआ हो, लेस देन 10 5, लेस देन 20 8, लेस देन 30 12. ठीक है ना, तो उससे आप क्लास इंटरवल फॉर्म कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आपका लेस देन की फॉर्म में दिया हुआ है. ये क्लास इंटरवल बना हुआ है. ठीक है, क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको बताया है कि आप इस लेस देन
की फॉर्म में भी ये आपके पास सेम क्वेश्चन लिखा हो सकता है, तो आप इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, लेस देन 10 आपका 5, लेस देन 20 अगर आपने लिखा हुआ है, लेस देन 20 मीन्स जिनके 0 से 10, 10 to 20 सारे मार्क्स मीन्स 5 + 3 मतलब 8। तो बेसिकली ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, आप यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने लग रहे हैं, ठीक है। लेस देन 20 8, लेस देन 30 12, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, एन आपका आया 53, ठीक है। 53 इज ऑड, ओके। अभी हम इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। उसके अलावा ये ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, मोर देन 0। मोर देन 0 मीन्स जिनके 0 से ज्यादा मार्क्स हैं, मीन्स 0 से ज्यादा मार्क्स तो सारे बच्चों के हैं, तो ये पूरा, ये जो आपका 53 है ना, ये 53, ये मोर देन 0 53, मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। लेस देन मोर देन ये दो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग जैसे होता है, मोर देन का मीनिंग जो होता है उसी से आप अंडरस्टैंड करिए। मोर देन और इक्वल टू 10 मीन्स 10 से ज्यादा, यहाँ पर तो लेस देन 10 5 है ना, लेकिन 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा जो मार्क्स हैं वो इन 5 को छोड़कर बाकी के हैं, लेकिन 53 में ये 5 भी एडेड है ना, इसीलिए हमने 53 में से 5 माइनस किया, 48 आया, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 20, तो 48 में से आपने ये 3 माइनस किया, ठीक है। यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 20, ठीक है। ये वाला ये जो 3 था, सॉरी ये जो 3 था, ठीक है, क्योंकि यही तो थे 3 से 3 तक आपका वो था, मतलब 10 to 20 आपका 3 था, ठीक है ना, आप देख सकते हैं 10 to 20 आपका 3 था, तो ये 3 आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और ये आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी आपने कॉम्युलेटिव से, ये सब फ्रीक्वेंसीज निकल गई, ठीक है। इस टाइप से आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये आपका लेस देन मोर देन का टाइप है। उसके अलावा जो हमारा मेन वर्क है वो हमारा इस टेबल में है। जब हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास मेन टास्क हमारा जो ये फॉर्मूला पुट करने का होता है। जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा है, तो हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, और हम क्या करते हैं, हमें फिर हमारा टास्क बच जाता है मॉडल क्लास निकालना, ठीक है, मॉडल क्लास निकालना। तो लोकेट द क्लास हुज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2। तो जो हमारा n आया है 53, n/2 मीन्स 26.5, तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो वाली लोकेट करते हैं जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी ग्रेटर है n/2 से, उसको हम मीडियन क्लास लोकेट करते हैं। 26.5 ना, 26.5 आया n/2। 60 to 70 वाली क्लास जो है जिसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, वो आपकी मीडियन क्लास बनेगी, ठीक है, सॉरी मीडियन क्लास बनेगी। मीडियन क्लास बनते ही बस फिर हमें फॉर्मूला पुट करना है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी की हमें लेनी है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच क्लास साइज, और फिर फॉर्मूला पुट करके वी विल फाइंड द मीडियन, ओके।